जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आज कोशिश करें कि वीडियो को शॉर्ट करें, ज़्यादा लंबा ना करें, लेंथी ना करें, जल्दी जल्दी वीडियो एंड करते हैं। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं जी। पहले समरी से। मार्केट ने तकरीबन 750 पॉइंट ऐड किए हैं। वॉल्यूम की बात करें, 101 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का हाई देखें 1,12,877 और मार्केट का लो देखें 1,11,717। अब जो सपोर्ट थी शॉर्ट टर्म की 1,11,700 की थी, तो हम आगे जाके चार्ट पे देख लेते हैं जी। देखें जी, WTL आ रहा है नीचे, आज तो साइडवे है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड आउट ऑफ कोर्स आया है, 7 पॉइंट ऐड किए हैं, लेकिन इसकी जो अपडेट थी ना वो मैंने कल आप लोगों के साथ कर दी थी। मैंने आपको यही कहा था कि 80 से नीचे स्टॉप लॉस है, 80 से ऊपर रहे तो अच्छा है। 12 मिलियन का वॉल्यूम भी डाल गया है। पिप्टल आपका डाउन है, कोई बात नहीं। प्रेमा आपका डाउन है, आज दोबारा थोड़ा सा साइड भी है, बल्कि 10 मिलियन का वॉल्यूम है। अब प्रेमा के अंदर तो सही जुआ चल रहा है। फौजी सीमेंट के अंदर वॉल्यूम अच्छा आया है। फौजी सीमेंट स्टिल अच्छी पोजीशन पे, ऐसे आज डिस्कस कर लेते हैं। बैंक ऑफ पंजाब अपनी 12.5 की सपोर्ट पे है और 13 की रेजिस्टेंस है। तकरीबन 9.7 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक साइडवे है, तकरीबन 6 मिलियन का वॉल्यूम है। सरल जी बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स था और मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं था कि सरल आज कैप मार जाएगा। बल 6 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है, कैप लगा है बिल्कुल। सीनर्जी को देखें जी, आपका थोड़ा पॉजिटिव है, 5.9 मिलियन का वॉल्यूम है। और देन SNBL है, और मेरे ख्याल में सुनहरी बैंक की ना कल एक्स डेट है, तो इस वजह से आज इसके अंदर मूव आई है। तो कल शायद इसने एक्स होना है, आपने नज़र रख लेनी है, इस पर देख लेना है इसकी एक्स डेट कब है। फर्स्ट लीड कैपिटल मुडारबा है जी, LSE FSL है, सरल है। BF बायो जी, BF बायो भी आज चला हुआ है अच्छा खासा, हालांकि BF बायो भी अच्छा खासा नीचे जा रहा था। आज फार्मा सेक्टर के अंदर जो है वो बिल्कुल सडन मूव आई है, अचानक मूव आई है, और सडनली जो है इनके 3-4 शेयर अच्छे थे वो चल गए हैं। BF बायो चला है, देन सरल चला है, देन सिटी फार्मा लिमिटेड चला है। लेकिन सिटी फार्मा लिमिटेड पे तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन सरल और BF बायो पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन चलें, आज कैप मार गए हैं जी दोनों। देन आपके पास INKL है, AGL है जी। यार AGL मैंने सुबह रात को बाय करवाया था, सिर्फ एक ये शेयर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इसकी कल की कैंडल थी, तकरीबन 9.5 लाख का इस पर वॉल्यूम पड़ा हुआ था। आज मेरे ख्याल में शायद 18 लाख का वॉल्यूम पड़ा है, जिससे ये शेयर आज हमारा कैप हुआ है। बल ये मेरे ख्याल में 52.50-60 पे कहीं ओपन हुआ था। PRWM है जी, रहने दें। बेला है, रहने दें। तारे ग्लास लिमिटेड कैप है, कैप के करीब है। 15 पॉइंट ऐड किए हैं, 15 रुपये ऐड किए सॉरी, और 8.84% का गेन दिया है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। DIL है, रहने दें। टॉमसल के राइट शेयर हैं, रहने दें जी। FTSM है जी, रहने दें। नीचे आ जाएं जी। पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है, SSOM है। कल ये भाई मुझसे पूछ रहे थे SS ऑयल मिल्स लिमिटेड का कि यार इसका क्या करें। मैंने उन्हें कहा था भाई मैं है आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जो है ना आपका ये शेयर जो है ना ये पंप हुआ पड़ा है। पता नहीं इसका सिंबल भी क्या है, मैंने कभी इस पर काम भी नहीं किया। तो बल वो भाई मुझे कह रहे थे कि यार ये शेयर जो है ना ये आया पड़ा है, तो इसके बारे में मुझे बताएं। इसके ऊपर जो है बड़ी अच्छी मूव दिखाई दे रही है, तो कोई इसकी EPS पॉजिटिव आई हुई थी। तो मैंने कहा यार देख लें, वॉल्यूम कोई नहीं है शेयर के अंदर, पंप एंड डंप वाली बात है। एक कैप हुआ, अगले दिन दोबारा कैप हुआ है। आज मेरे ख्याल में तकरीबन जो है ये इन्होंने कहीं 100 के करीब जाके डंप कर दिया है, और 34,000 का वॉल्यूम भी बढ़ गया है। जहाँ पे इसका एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 300, 200, 400 हज़ार होता था, 2,000 होता था, उसी पे आज 34,000 का वॉल्यूम पड़ गया और शेयर लोगों ने डंप कर दिया। तो बहरहाल ये बस एक छोटी सी मेरे जहन में बात आई, तो मैंने कहा चलें डिस्कस कर लेते हैं। सर्किट ब्रेकर्स देखते हैं जी आज ज़रा। अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में क्या है। अपर कैप में हमारे पास AGL था और BF बायो है, हमारे पास नहीं था। FECM है, नहीं था। INKL है, LSE FSL है और सरल है। हमारे पास सिर्फ AGL ही था जी। टोटल 6 में से जो कैप हुए हैं। बाकी FTSM है जी, लोअर लाख में। SLYT है, रहने थे जी। दोनों बेकार हैं, किसी के अंदर वॉल्यूम नहीं है। कमर्शियल बैंक्स आज आपके चले हैं जी ज़्यादातर भैया, अगर आप देखें गौर से। बैंक लबीब के अलावा फर्टिलाइज़र सारा चला है। FFC एफर्ट भी कुछ ना कुछ चले हैं। ऑयल एंड गैस सारा चला है। POL के अलावा POL अपनी 550 की सपोर्ट पे आया हुआ है, इसकी मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका हूँ। सीमेंट सारा चला है। पावर सारा चला है। हपको के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे कि हपको कब चलेगा, कैसे चलेगा। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो दोबारा आज डाउन है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। डिविडेंड नहीं दिया, बस लोगों की एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ आई है। डिविडेंड आ जाता तो वही अपर कैप हो जाता कल। टेक्नोलॉजी पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल उड़ा पड़ा है। मिलर ट्रैक्टर क्योंकि उड़ा पड़ा है। बाकी आज गनी के अंदर आज हमारी ट्रेड थी, अच्छी लगी है। और सीमेंट में आज हमने ली हुई थी, फ्लैंग के अंदर ली हुई थी, पावर के अंदर ली हुई थी, और देन कनी GHGL जो है उसके अंदर ली हुई थी। ऑयल एंड गैस में PSO पॉजिटिव है। फार्मा सारे का सारा पॉजिटिव है। मेन पॉइंट्स ही फार्मा ने ऐड किए हैं। फूड आपका सारा पॉजिटिव है। टेक्सटाइल आपका, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट, टेक्सटाइल आपका डाउन है।
101 मिलियन का वॉल्यूम है, कल से भी वॉल्यूम कम है। माड़ी देखें जी, आज चला है 10-11 रुपये ऐड किया सिर्फ माड़ी ने, लेकिन पॉइंट्स कितने ऐड कर गए? 94 पॉइंट्स। यूबीएल 94 पॉइंट्स, सर्ल 77, एफएफसी 76, हब पावर कंपनी 67, एमसीबी 63, लक 46, सिस्टम 42, पीपीएल 41, तारे ग्लास लिमिटेड तकरीबन 36 पॉइंट ऐड कर गया है। देखें जी किसने कितने पॉइंट निकाले हैं। पीयूएल ने 31, एमईएचटी ने 27, बैंकल बीब ने 27, एंग्रो होल्डिंग ने 21। देन आपके पास एआईसीएल है जी। एआईसीएल का रिजल्ट तो यार नहीं आना था कहीं, ये भी देख लें। मुझे लग रहा है कि इसका शायद रिजल्ट आना होगा ईयरली, मे बी इसी वजह से जो है ये आजकल बड़ा जो है ये मूव दे रहा है। मे बी इसकी जो है वो सालाना रिजल्ट आना हो, डिविडेंड वगैरह देना हो, तो बल मैंने इसका रिजल्ट देखा नहीं अभी तक जी। 3 रुपये की पीएसआई है और तकरीबन 15% का डिविडेंड दिया। यार ये क्या बंदे हैं यार, मुझे तो हैरत होती है यार। जब आपने 6 रुपये यहाँ पे कमाए थे तब आपने दिया था साल का जो है 15% का डिविडेंड, अब आपने कमाए हैं साल के 11 रुपये, आपकी ईपीएस डबल हो गई है, आप फिर भी सेम जो है वो डिविडेंड दे रहे हो। यार शेयर होल्डर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा आपकी ग्रोथ से? अगर आप जब ग्रोथ कर रहे हो देन जब दे ही रहे हो डिविडेंड तो कुछ अच्छे तरीके से डिविडेंड दो। तो ये क्या जिन्होंने नया सिस्टम निकाला हुआ मुझे समझ नहीं आ रही इनकी भी। तो बल जब ईपीएस अच्छी आ रही है हर कंपनी कोशिश करती है कि अच्छा डिविडेंड दे, लेकिन आदम जी इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कम कर दिया। सर्वी ने 16 पॉइंट निकाले हैं, मिलर ट्रैक्टर ने 10 निकाले हैं, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 7 निकाले हैं, निशात में लिमिटेड ने 7 और पिप्टल ने भी तकरीबन 7 पॉइंट निकाल दिए हैं। देखें इंडेक्स हमें क्या कहता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक ही था इंडेक्स के बारे में। अगर यहाँ पे रुक जाए इंडेक्स तो अच्छा है। यहाँ से अगर रुकता है 1,11,000 और 690-700 के राउंड अबाउट, यहाँ से रुक जाए तो ठीक है, इंडेक्स ऊपर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं रुकता तो देन फिर सीधा जो है इंडेक्स आपका 1,10,000 की तरफ आ सकता है। अभी अपनी रेजिस्टेंस पे है 1,12,000 और 900 के राउंड अबाउट। इसे क्रॉस करेगा तो देन उम्मीद है कि दोबारा अपनी इस रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है 1,14,300 की तरफ। तो बहरहाल एक्सपेक्टेशंस तो अब पॉजिटिव हैं। आरएसआई लुकिंग गुड, मैकडी लुकिंग गुड। आरएसआई भी अच्छी है, मैकडी भी अच्छी दिखाई दे रही है। उम्मीद तो है कि अब यहाँ से इंडेक्स जो है थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा सकता है। उम्मीदें अच्छी हैं वैसे। बहरहाल आज 3-4 घंटे थी मार्केट हमारी, और आज बड़ी जो विक पड़ी है ना ये वाली कैंडल, ये देखें इस पे वॉल्यूम इतना खास कोई नहीं था, 15 मिलियन का वॉल्यूम ही था, लेकिन बिल्कुल नीचे विक पड़ी, ऊपर बॉडी पड़ी। उसके बाद अगली कैंडल के अंदर वॉल्यूम आया 27 मिलियन का, और देन आखिरी के अंदर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम आया। तो सडनली जो बूस्ट मिला है ना वो आपको कुछ शेयर्स की वजह से मिला है। ओवरऑल मार्केट के अंदर आप लोगों को वॉल्यूम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर वॉल्यूम था ही नहीं। और रमज़ान में वॉल्यूम ऐसे ही होता है मेरे भाई। आपने अगर पहले रमज़ान में काम किया है ना तो आपको पता होगा, शायद चले आपको पता चल जाएगा। अभी आप 1-2 दिन आपने देखे हैं ना तो इस तरह ही होगा। तो बल अभी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि कल स्टैंड लाइन को ब्रेक कर जाएगा 1,12,900 को। देन उसके बाद नेक्स्ट रैली हमारे पास आ सकती है शॉर्ट टर्म की। लेकिन फिर भी कैश अपनी बचा के रखें, एहतियात के साथ काम करना है। रमज़ान का महीना, सुकून के साथ काम करेंगे तो बेहतर होगा भाई। देखें जी माड़ी आया है तकरीबन आपका 545 पे, 545 से इसने एक मूव लगाई है शॉर्ट टर्म की। अब इसकी ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि 545 की मैं आपको काफ़ी टाइम पहले ही एक सपोर्ट इसकी बता चुका हूँ कि 545 की इसकी सपोर्ट है। 545 से अगर गिरेगा तो फिर ये नीचे जो जाएगा ना, फिर नीचे ये जाएगा तकरीबन 520 के राउंड अबाउट। ये आपकी दो जो है वो शॉर्ट टर्म की जो है इसकी जो है मैंने आपको बताई थी कि ये इसकी सपोर्ट है। अब शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहे ट्रेंड लाइन ड्राई कर लें, आप चाहे डो ड्रा कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। बल ये अभी जो ऊपर अगर जाएगा ना तो मैं जो इसका टीपी देख रहा था, मुझे इसका टीपी राउंड अबाउट नज़र आ रहा था 570 के, 570, और देन उसके बाद मैं इसे देख रहा था 580 के राउंड अबाउट। तो बल ये इसके दो टीपी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए एडजस्ट किए हुए हैं। लेकिन कोई नहीं, रिस्की ट्रेड होती है, लेनी है तो आप लोग ज़रूर ले लिया करें, बाकी आप लोगों की मर्जी में। तो आपको 545 और 520 दो लेवल पे इसकी ट्रेड बताई हुई थी कि यहाँ पे आप लोग इसकी ट्रेड ले सकते हैं। पर ये रिस्की है हमेशा, क्योंकि मार्केट जिस तरह चल रही है आपको पता है कि आजकल मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा, और रमज़ान के अंदर ऐसे ही होगा, वॉल्यूम नहीं आएगा। रमज़ान के अंदर आप लोग जितना एहतियात के साथ काम करेंगे उतना बेहतर होगा। और अब माड़ी में जो होल्ड करके बैठे हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हें अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का वेट करना होगा। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगी, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का ऐलान होगा, उस पर आप लोगों को सरप्राइज़ मिल सकता है। मे बी ईपीएस की तरफ से भी सरप्राइज़, और मे बी डिविडेंड वगैरह की तरफ से भी कोई सरप्राइज़ आप लोगों को मिले, तो उसके लिए आप लोग रेडी रह सकते हैं। सरल है जी, बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन से हट के। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये कम से कम यहाँ से कहीं नीचे से सपोर्ट पकड़ेगा 80 से, और देन ऊपर जाएगा 80 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर 77 पे आएगा। लेकिन इसने सीधे ही आज अपर कैप मारा है और एक बड़ी जो है कहते हैं ग्रीन कैंडल डाली है, और 6 मिलियन का वॉल्यूम भी आया है।
अब ये देखें यार, इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक तो ठीक है, आपका अगला जो टारगेट है मेरे ख्याल में आपका तकरीबन 98 का होना चाहिए। और स्टॉप लॉस आप लोग देख लें, अब इसने एक सपोर्ट तो बनाई है, आज कैंडल तो अच्छी डाली है ठीक है, लेकिन देख लें रमज़ान के अंदर आप लोगों को ये फर्जी मूव भी हो सकती है ठीक है, लेकिन वॉल्यूम अच्छा था, ओवरऑल तो कैंडल अच्छी पड़ी है। और ये देखें, ये आपका टीपी होगा 98 का, 99 का, वहाँ पे रेजिस्ट करके अगर दोबारा नीचे आएगा तो देन दोबारा 84 की ही आपके पास करंटली सपोर्ट होगी। दोबारा अभी थोड़ा एहतियात के साथ काम करना है अपने सारे शेयर्स के अंदर, सारे स्क्रिप्ट्स के अंदर, किसी स्क्रिप्ट के अंदर भी जल्दी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए सिटी फार्मा लिमिटेड है। सिटी फार्मा लिमिटेड ने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक की नहीं है। कल मैंने आपको 80 का स्टॉप लॉस बताया था, 82 83 की मैंने आपको सपोर्ट बताई थी, यहीं से सपोर्ट पकड़ी है और आज इसने टारगेट लगा दिया है 92 का। और अच्छी कैंडल पड़ी है, ग्रीन कैंडल पड़ी है, 12 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। अब कल ये मज़ीद ऊपर की तरफ तो जा सकता है, मज़ीद ऊपर की तरफ कहाँ तक ये जा सकता है जी, मज़ीद ऊपर की तरफ जो है इसका जो टीपी है वो आप लोगों का राउंड अबाउट आपका तकरीबन 98 की तरफ हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाना है, ट्रेल स्टॉप लॉस आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाना है। अब जिन्होंने आज बाय किया वो 90 से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, तो बेहतर तो यही होगा कि स्टॉप लॉस के साथ चलें। ट्रीट बैटरी लिमिटेड TBL, यार एक तो ये तो बिल्कुल सच है कि ईपीएस वगैरह इनकी कोई नहीं है, कोई ईपीएस पॉजिटिव जब तक नहीं लेके आएंगे तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये देखें जब इसके अंदर आप ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेड तो कचरा शेयर तो बहुत सारे चल रहे हैं। आज वॉल्यूम भी कोई नहीं था, कैंडल भी आज आपकी साइडवे थी, 1 आवर की कैंडल पे जो है एक यहाँ पे कैंडल अच्छी बड़ी थी, बल मेरे ख्याल में अभी अच्छी सपोर्ट पे आ गया है, अब इसे जो है इसे जमा किया जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लोगों को तकरीबन 13 से नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। शेयर आपकी अच्छी प्राइस पे है, आप इसे जमा कर सकते हैं, लेकिन स्टिल बात वही है कि स्टॉप लॉस जब तक लगाएंगे नहीं तब तक बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे तो ठीक है, बाय करें, ये इसी के मुताबिक चल रहा है, नीचे आ रहा है। बेशक आपने करंट प्राइस पे बाय करना है, करंट प्राइस पे बाय करें, लेकिन 13 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप स्टॉप लॉस में इंटरेस्टेड नहीं है तो देन आप जो है रिस्की ट्रेड्स को इग्नोर कर दिया करें। बल ये तो ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे आया हुआ है और ये देख लें कहाँ से नीचे गिरा था, तो बहरहाल अभी तो ऑलमोस्ट ये एक महल में 3-4 गुना नीचे गिर चुका है, तो अभी वाला अच्छी सपोर्ट पे है, वॉल्यूम आने लग जाएगा जल्दी और आप लोग इसे जमा कर सकते हैं। अभी ना चला तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि रमज़ान के बाद ये चल जाएगा। अब देखें जी हब पावर कंपनी, अब देखें हब पावर कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल गए हैं IPPs के, सिंपल सी बात है, ये बात आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। और अब ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम भी इसी वजह से बढ़ रहा है कि भाई किसी वक्त भी इनकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में अनाउंसमेंट हो जाए, ये डिविडेंड अनाउंस कर दें, और इसी तरह आपको PSO के अंदर वॉल्यूम भी नज़र आएगा क्योंकि इन्होंने मेजर पैसे PSO को देने हैं, तो PSO के अंदर भी यही सीन है। तो ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रख लें कि अगर हब पावर कंपनी ने मेजर किसी के पैसे देने हैं तो वो देने हैं PSO को देने हैं। तो अगर हब पावर कंपनी कुछ PSO को देती है, कुछ अपने पास रख के डिविडेंड वगैरह देती है, तो हब पावर कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा और PSO के शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा। तो हब पावर कंपनी में इस वजह से मेरे भाई वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इस वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशन भी जो है वो बढ़ रही हैं। कहाँ तक जा सकता है ऊपर, मेरे ख्याल में तो 139 और 142 की एक आइडियल टीपी है, उसे क्रॉस करेगा तो देन हम देखेंगे कि 150 की तरफ जाता है कि नहीं। बल नेक्स्ट क्वार्टर तक इसे रखना एक अच्छी बात होगी। यार आदम जी लाइफ इंश्योरेंस हमने भी कहीं यहीं पे बाय किया था और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने इसका एग्जिट नहीं करवाया क्योंकि ठीक है रिजल्ट तो मुझे अच्छे दिखाई दे रहे थे, EPS मुझे अच्छी दिखाई दे रही थी, साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देते हैं 10% करके और बहरहाल अच्छी EPS है। आज इसने जाके कुछ जो है एक मूव दिखाई है, 70,000 का वॉल्यूम भी था, 70-80 हज़ार का, लेकिन स्टिल जो है मैं इसका थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि यार ये थोड़ा अच्छी पोजीशन पे आ जाए तो बंदा इसे जो है लॉन्ग टर्म के लिए देखें। वैसे शेयर बहुत अच्छी आपकी अच्छी फेयर प्राइस पे आया हुआ है, बहुत ज़्यादा शेयर आपका नीचे गिर चुका है, ये आप देखें ना तकरीबन 44-45 से ये शेयर आपका गिरना स्टार्ट हुआ है और अभी ये शेयर आपका राउंड अबाउट पहुंच गया है तकरीबन 23 पे, ये शेयर आपका आधा हो चुका है। अब इससे ज़्यादा भी शेयर आपका अगर कहते हैं कि इन फ्यूचर गिरेगा तो मुझे तो नहीं लग रहा कितने ज़्यादा गिरेगा क्योंकि शेयर की EPS के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है हमें। अब देखें पहले इनकी पिछले साल की EPS थी तकरीबन 3.63 और इस साल की इनकी EPS बनी है 6.22, EPS इनकी डबल हो गई है, लेकिन इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने डिविडेंड सेम ही रखा है, वही 10% वाला। अगर डिविडेंड के अंदर कुछ इंक्रीज़ करें तो फिर बेहतरी होगी, लेकिन स्टिल अभी अच्छी सपोर्ट पे है, इंशाल्लाह यहीं से ये शेयर आपका रिकवरी दे सकता है। और अभी तक अगर आप और से देखें ना इस पैटर्न को तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये शेयर बिल्कुल ऐसे ना डाउन ट्रेंड के अंदर ही जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी, ये शेयर आपका मुकम्मल तौर पे डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है इस तरीके से।
जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल नीचे की तरफ गिर रहा है। और इसी रेंज के अंदर अब यहाँ से उम्मीद है कि ये शेयर दोबारा आपका 30 को टच कर सकता है। यहाँ से 30 लगाने के बाद ये शेयर आपका दोबारा गिरे। अदरवाइज़ मुझे तो ये गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में ये शेयर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि शेयर की रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, IPS बहुत अच्छी आ रही है, डिविडेंड वगैरह भी बहुत अच्छा आ रहा है। बल देखते हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, तो ज़रा इंश्योरेंस कंपनीज पे कितना असर पड़ता है। देन आपके पास निषाद पावर लिमिटेड है। भाई देख लें, निषाद पावर लिमिटेड हो, निषाद चुनिया पावर लिमिटेड हो, एंग्लो पावरजन लिमिटेड हो, चाहे जो भी शेयर हो, अब इशू ये है कि गवर्नमेंट जो है IPP से इन्हें निकाल रही है, और अब इन्हें जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने हैं। इन्होंने वही पैसे डिवीजन में आपको देने हैं, चाहे अल्टन एनर्जी हो, चाहे सैफ पावर हो, ये सारे के सारे इसी चीज़ के अंदर चल रहे हैं। हब पावर भी इसी सारे चला हुआ है करंटली। लेकिन चलें, हब पावर वालों ने तो अपना बिजनेस जो है वो स्विच भी कर लिया है। लेकिन मेन इशू जो है मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यही चल रहा है आजकल, कि भाई इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलेंगे और ये जो है वही पैसे जो है पब्लिक को देंगे, अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। तो आजकल इस सेक्टर के अंदर यही न्यूज़ चल रही है। आप चाहे पावर का कोई शेयर भी उठा लें, तो इसीलिए पावर शेयर के अंदर आप जब भी बाय करेंगे आपको उसकी बोर्ड मीटिंग तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, जब तक कि डिविडेंड अनाउंस ना हो। डिविडेंड अनाउंस होगा, आप चुप करके एग्जिट कर जाएं। देन देखें जी, आपके पास FCL है, फास्ट केबल लिमिटेड। फास्ट केबल लिमिटेड अभी 24 पे मूव कर रहा है, और 24 की अभी सपोर्ट है। 24 के बाद देन जो है 21.50 की सपोर्ट है। अब लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल मुझे इस शेयर के अंदर कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है, और आज भी इस शेयर की सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छी होगी। यकीनन आज भी इस शेयर को लोगों ने जमा किया होगा। ये शेयर अगर आराम से मेरे ख्याल में 29-30 का लेवल कर सकता है। रिजल्ट शेयर के अच्छे आ रहे हैं इंशाल्लाह। अगर ये साल की अगर हम कहें कि अगर ये तकरीबन जो है 2.5-3 रुपए की EPS लेके आता है, तो 2.5-3 की EPS मेरे ख्याल में एक अच्छी EPS है। 2.5 की भी ले आए, चले 2.2-2.3 की भी ले आए, तो उस लिहाज से ये शेयर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। और अपकमिंग डेज़ में ग्रोथ इसकी मेरे ख्याल में इंक्रीज़ होगी। और ये सालाना पे डिविडेंड भी देते हैं। अभी हाफ ईयर की होगी या डिविडेंड तो बल नॉर्मली देते होंगे, इतना ज़्यादा तो कोई नहीं देते होंगे जी, 12.50%। तो बहरहाल अच्छा शेयर है, आप लोग इसे जमा कर सकते हैं, और आपके साल के एंड पे ये आपको अच्छा गेन भी देगा। फौजी सीमेंट जी मेरी आइडियल सपोर्ट पे आ रहा है। मेरी सपोर्ट है 37.80 से लेकर 38 की। मैं तो इसी लेवल पे से जमा करना पसंद करूंगा। और मेरे पास वैसे जो पुरानी बाइंग पड़ी है, मैंने आज की बाइंग नहीं की हुई, मैंने तो काफ़ी टाइम पहले की इसके अंदर बाइंग करके रखी हुई है, और मैं स्टिल इसे होल्ड पे हूँ कि इसे हम ऊपर जाके बेचेंगे। अभी मेरा इसे बेचने का कोई मूड नहीं है। मेरी तो बाइंग कहीं यहीं भी इस लेवल पे है, और अभी ये मूव करे 39 पे, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ 38 के लेवल का। 38 के लेवल पे अगर ये आता है तो मेरा तो इरादा यही होगा कि मैं इसे मज़ीद थोड़ा बाय करूँ, और मेरा तो टारगेट अभी 43-45 का है आराम से। तो बल आगे आप लोग देख लें। मैं तो अभी भी इस प्राइस पे भी थोड़ा बाय कर लूँगा, इस प्राइस पे भी थोड़ा बाय कर लूँगा, मुझे तो कोई अर्ज नहीं है। इवन अगर 36 पे भी आ जाए, मैं मज़ीद इसे बाय करने की कोशिश करूँगा। मैं स्टॉप लॉस जो है वो 35 से नीचे भी ना लगाऊँ शायद। तो बल आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने बाय करना है, अपना रिस्क आप लोगों ने देख लेना है, और देख लेना है आपको कहाँ पर मुनासिब लग रहा है। मैंने आपको ओवरऑल पैटर्न भी बता दिया है, मैंने आपको हर चीज़ ड्रा करके दे दी है कि मेरे लिहाज से ये शेयर हमारा जल्दी रिकवर करेगा और अच्छी रिकवरी देगा। तो बल मुझे तो, मैं तो शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि शेयर को मैं थोड़ा जो है एक अच्छे गेन के लिए मज़ीद होल्ड करके रखूँ। बल ये शेयर अच्छा है, आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोग इस शेयर के अंदर कहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह यहाँ से एक अच्छी ट्रेड हमें यहाँ तक मिल सकती है। बाकी आगे आप लोग देख लें। पैटर्न मेरा बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरा पैटर्न बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं अपने पैटर्न के मुताबिक बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, और मेरे मुताबिक कम अज़ कम मुझे यहाँ तक जो है वो गेन मिलना चाहिए। मिनिमम मैं यहाँ पे 45 तक देख रहा हूँ। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे जिन पे आज जो है हमने एनालिसिस कर लिया है। बाकी एक अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो हमारे पास जो है इतवार लास्ट डेट है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653730 031662653373। ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट की कॉल्स, और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल भी होती हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और एक और बात भाई, स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो अगर दुनिया में ना कोई बंदा आपको कहता है ना कि यार हमारी 100% एक्यूरेसी है, कि मैं जो भी कहता हूँ वो ठीक होता है, तो यकीन माने ऐसा कोई बंदा दुनिया में है ही नहीं। तो फ्यूचर जो होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात पिक कर सकती है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही बता सकती है। हमारा काम होता है कि एनालिसिस करके बताना कि यार
ऐसे हो सकता है, मेरा एनालिसिस ये कह रहा है, जो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे रूमर्स पे बिलीव ना किया करें कि भाई हम जो है वो 100% के ले आपको ला के देंगे प्रॉफिट। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आप मार्केट के अंदर जब रहेंगे ना तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, आपको लॉस होगा। बिजनेस का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब भी यही है कि ऐसी मार्केट, ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार जहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, जहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है। तो वही चीज़ जो है वो हलाल होती है आपकी। अदरवाइज़ ऐसा बिज़नेस जिसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट ही हो तो वो कोई बिज़नेस कोई नहीं हुआ, वो तो फिर मेरे ख्याल में आराम ही होगा। तो बहरहाल ये हमारा ग्रुप है जी, जिसने ज्वाइन करना है इसकी 1500 फीस है। आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो यार ये हमारा एक डोनेशन का भी ग्रुप है, मैं 5-6 माह से डोनेशन का ग्रुप भी चला रहा हूँ। और इसके लिए मैंने अपने अलग जो है व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जहाँ पर मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ कि कहाँ पर मैंने कितना डोनेट किया है, क्या चीज़ डोनेट की है। नीचे मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन है और इसी पे मेरा जैज़ कैश भी है 0306987223। जो जितना डोनेट करना चाहता है अपनी इस्तात के मुताबिक आप लोग लाजमी करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो 10,000, 15,000, 20,000 ही करें। आप 100 रुपये करना चाहते हैं, 200 करना चाहते हैं, 500 करना चाहते हैं, 1000 करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप अपनी इस्तात के मुताबिक लाजमी डोनेट करें। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।